तुम 2 से 3 बार किसी भी चीज़ को रट लेते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को, और ये सोचते हो कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन जो चीज़ यहाँ मैटर करती है वो ये है कि तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा क्लियर है तुम्हारे लिए। अगर तुम उस कॉन्सेप्ट को किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या तुम अपने आप को ही ईजी वर्ड में या अपने आप को ही सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तुम्हें कैसे समझ में आया, जैसे तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है आज का, अब तुम नेक्स्ट डे नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे समझ में आया प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिटेन हुआ है तुम्हारे दिमाग में, ये तुम्हें कैसे समझ में आएगा। हमारा सेकंड पॉइंट आता है, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग कॉन्सेप्चुअल मॉक्स। अगर कॉन्सेप्चुअल मॉक्स तुम्हें नहीं पता है तो ये MCQ के जैसे होता है। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और तुम्हें ये बताया जाएगा कि कौन सा, तुम्हें बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसके साथ मैच हो रहा है, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी सेंटेंस के साथ, या फिर जो भी होता है उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। और तुम ये कैसे ले सकते हो, तुम AI का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, और तुम कॉन्सेप्ट मॉक्स ले सकते हो। 4-5 चैप्टर्स याद कर लिए, मतलब कॉन्सेप्ट तुमने क्लियर कर लिया है, लेकिन बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जो तुम्हें ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से रिटेन हो गया है, उसे तुम दोबारा से, अगर तुम उसे याद करोगे, दोबारा से उसे रिवाइज करने की कोशिश करोगे, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन। तो तुम्हें करना ही है कि तुम्हें कॉन्सेप्चुअल मॉक्स लेना है, कम से कम 10 डेली, और प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का, और उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। अब तुम जब इतने ज़्यादा फोकस वाला काम कर रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारा माइंड बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे ब्रेन में कुछ ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ब्रेन एकदम क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे बेसिकली ब्रेन फॉग नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम मेडिटेशन कर सकते हो बिफोर स्टडी। अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो, कम से कम 5-10 मिनट तुम कर सकते हो, उससे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा और तुम बिना कोई ज़्यादा स्कैटर्ड माइंड लिए पढ़ाई कर पाओगे। तुम सुबह में मेडिटेशन के साथ एकदम फ्रेश माइंड के साथ किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हो, तो तुम ये गलती मत करना जो बहुत कोई करते हैं कि तुमने इजी चीज़ को पहले पढ़ लिया। इससे तुम्हें ये लगेगा कि तुमने प्रोग्रेस कर लिया, और जब हार्ड टास्क करने की बारी आएगी तो प्रोग्रेस्टिनेशन होगा। तो तुम इससे ये कर सकते हो कि तुम हार्डेस्ट, जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जो हार्डेस्ट टास्क है उसे पहले करो। जो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल है उसे सबसे पहले करो, और उसके बाद जो थोड़ा कम मुश्किल है उसको बाद में करो। फिर ऐसे करके तुम धीरे धीरे जो इजी है उसे लास्ट में करना। इस तरीके से तुम आराम से स्टडी कर सकते हो। आई होप दैट दिस टिप्स विल हेल्प यू इन स्टडिंग, इन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। और बाय द वे, मैं CMA स्टडी कर रहा हूँ, मैं CMA US को स्टडी कर रहा हूँ पार्ट 1 को क्लियर करने के लिए, और साथ ही में BCom ऑनर्स मैं कर रहा हूँ, जिसमें मेरे बैकलॉग्स लगे हैं जिसे मुझे क्लियर करना है। सो आई एम यूजिंग दिस थिंग टू क्लियर everything that I have on my plate. So this was my video for today. Bye.